बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर पूरे देश में पिछले 10 दिन से चल रहे गणेश महोत्सव का धूमधाम से हुआ समापन। रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में उमड़ा प्रबुद्ध वर्ग का जनसैलाब। रविवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 4.5 वर्ष के भीतर कराए गए विकास कार्यों के विषय में मीडिया को दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को अनंत चतुर्दशी के दिन पिछले 10 दिन से पूरे भारतवर्ष में चल रहे गणेश महोत्सव का समापन हो गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने अपने घरों एवं मंदिरों में स्थापित किए गए गणपति जी को नगर भ्रमण के पश्चात उनके लोक के लिए प्रस्थान कराया। इस दौरान सभी श्रद्धालु भगवान की भक्ति में मग्न होकर सुंदर नृत्य करते हुए गणपति बाप्पा का जय घोष करते हुए चल रहे थे। इसी कड़ी में नगर के श्री हरि वृंदावन सिटी में भी पिछले 10 दिनों से चल रहे गणपति महोत्सव का समापन बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद के प्रमुख समाज सेवी श्री मनीष चौधरी थे। कार्यक्रम के दौरान गणपति बाप्पा को 56 भोग लगाया गया तथा महाआरती के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनीष चौधरी ने बताया। देखिए मान्यवर, आज श्री हरि वृंदावन सिटी सोसाइटी में श्री हरि मंदिर में गणपति बाबा जो कि देवों के देव महादेव के प्रिय पुत्र गणेश जी, उनकी स्थापना यहाँ मंदिर में हुई है और पूरे कॉलोनी वासियों ने बहुत ही प्रेम पूर्वकता अपने श्रद्धा भाव से 56 भोग का आयोजन आज इस मंदिर में किया गया है। पूरी कॉलोनी वासी सभी बधाई के पात्र हैं और हम भी अपनी टीम की ओर से प्रभु श्री राम से एक निवेदन और एक चीज़ मांगते हैं कि इस कॉलोनी वासियों के लिए हमेशा जैसे इन्होंने गणेश स्थापना की है उनके विघ्न करता है और इस कॉलोनी के ऊपर कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी शक्ति का कोई भी असर ना हो और सारे विघ्न इस कॉलोनी के हर के अपने साथ हमारे गणेश महाराज जी अपने धाम पर यात्रा के लिए जाएँ। और एक कॉलोनी वासी वाकई में ही बधाई के पात्र हैं क्योंकि इनका एक एक परिवार, एक एक महिला, एक एक बच्चे बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे एक ही परिवार सारा संगठित हो। इसी कड़ी में हमारा आज जो टीम यहाँ पर आई है तो इसी विशेष कार्यक्रम में आई हुई है क्योंकि गणेश देवता जो हमारे हैं सबसे प्रथम पूजनीय देव हैं और सदा अगर इनका नाम किसी भी जगह लिया जाता है तो वहाँ पर विशेष कार्य होते हैं और वहाँ पर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। रविवार को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में समाजवादी पार्टी द्वारा ब्राह्मण महाकुंभ के नाम से एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हालांकि इस सम्मेलन के आयोजक व सपा के वरिष्ठ नेता श्री राकेश शर्मा द्वारा इस सम्मेलन को राजनीति से न जोड़ते हुए एक ब्राह्मण सम्मेलन के तौर पर प्रचारित किया गया था। लेकिन इस सम्मेलन में सपा के वरिष्ठ नेताओं का आना स्पष्ट संदेश देता है कि यह सम्मेलन सपा द्वारा ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने हेतु आयोजित किया गया था। वह इस सम्मेलन के आयोजन से श्री राकेश शर्मा द्वारा ब्राह्मण वोटरों के बीच अपनी हैसियत पार्टी हाईकमान को दिखाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पुख्ता करने का प्रयास किया गया था और इस प्रयास में राकेश शर्मा काफी हद तक सफल होते भी नजर आए क्योंकि जनपद ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों से भी ब्राह्मण समाज के लोग काफी संख्या में सम्मेलन स्थल पर पहुंचे, जिस कारण रैली स्थल काफी भरा नजर आया। वहीं इस सम्मेलन में सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पांडे के अलावा पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थ मिश्रा ने भी शिरकत की तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। संबोधन के दौरान श्री मिश्रा का कहना था कि सपा सरकार द्वारा हमेशा से प्रबुद्ध वर्ग का सम्मान किया गया है तथा सपा द्वारा हमेशा ही इस वर्ग की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जबकि भाजपा सरकार द्वारा हमेशा से ही इस वर्ग का शोषण किया गया है। अगर आज आप उठ के खड़े हो गए हो, अगर आज आपने एहसास कर लिया कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी आपकी, तो कोई ताकत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं।
ताकत है आपके पास भाई तुलसीदास ने लिखा है भगवान के लिए श्री रामचरितमानस में कि क्यों सुख साध रहे बलवाना दरबार का संचालन भगवान राम के दरबार में जो वशिष्ठ बैठते थे तो आप कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया। ये महासम्मेलन में आज सभी प्रबुद्ध वर्गों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग आए हैं। आदरणीय स्पीकर साहब आए हैं मतलब शरद पांडे जी, ये मैसेज लेकर के कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबको सम्मान दिया, सबको ताकत दी, सबको सत्ता में हिस्सेदारी दी, भागीदारी दी। फिर से हम लोगों से अपील करने आए हैं, प्रबुद्ध समाज से अपील करने आए हैं कि समाजवादी पार्टी की नीतियों से जुड़ करके, नेता से हमारे जुड़ करके और दोबारा समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करें। ये हम विश्वास दिलाते हैं कि समाज को, हर वर्ग को पूरी ताकत मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी और जहां सम्मान पे सवाल आएगा उस पर संघर्ष करेंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आज क्या मैसेज यहाँ ब्राह्मण सम्मेलन से जाएगा? मैसेज तो सबसे बड़ा ये जाएगा, आप देख सकते हैं कि जीआईसी का मैदान मुजफ्फरनगर का ये सबसे बड़ा मैदान है, इसको लोग कहते हैं भरना मुश्किल है। आज किस जोश और उत्साह के साथ प्रबुद्ध वर्ग यहाँ इकट्ठा हुआ है। पूरे प्रबुद्ध वर्ग पूरे पश्चिम में आज एक बड़ा मैसेज जाएगा कि पूरा प्रबुद्ध वर्ग आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के साथ है। उनका बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद नौजवानों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ है, जो जल्दी ही 100 दिन के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। किस तरह का परिवर्तन देखते हैं? बहुत बड़ा बदलाव है उत्तर प्रदेश में। हर वर्ग, हर समाज के लोग आज बहुत नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है। सत्ता परिवर्तन का मन बना चुका है। नस्ल और फसल की लड़ाई इस समय चल रही है उत्तर प्रदेश में और इसमें बदलाव तय है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री एवं मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा जनपद के जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर कचहरी स्थित सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 4.5 वर्ष में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराई गई। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर बालियान ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश में विकास के अनेकों कार्य किए हैं तथा प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए प्रदेश में कानून का राज कायम किया है। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाकर पूरे प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। कृषि कानूनों के विषय में डॉक्टर बालियान का कहना था कि एमएसपी समेत जिन भी मुद्दों पर विवाद है, सरकार उन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन आंदोलन करने वाले लोगों को भी अपनी जिद छोड़कर बातचीत के लिए आगे आना होगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया। देखिए, 4.5 साल आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए हो चुके हैं। इन 4.5 साल में अगर मुजफ्फरनगर के संबंध में बात करेंगे तो जो मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि में मानूंगा यहाँ की कानून व्यवस्था। जो पूरे उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर सहित जो हालात थे, चोरी डकैती राजनी बदमाशी माफिया गर्दी, वो आज कंट्रोल में है। माफिया तो जेल में है या ऊपर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं आज के दिन पे पहली बार बहुत सालों बाद कानून का राज स्थापित हुआ है। चाहे शिक्षा का फील्ड हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश को 3 यूनिवर्सिटी मिली है। चाहे स्वास्थ्य का हो, करीब करीब हर जनपद को मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। मूलभूत ढांचे हों, सड़कें, बिजली और पानी, इनमें अभूतपूर्व सुधार हुआ है। लोगों के घरों से इन्वर्टर हटाने का काम इस योगी सरकार ने किया है। मंत्री जी, कानून व्यवस्था पर बड़ा काम हुआ है, लेकिन विकास कार्यों को लेकर क्या क्या मुजफ्फरनगर में मिली है? मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जनपद में 2 नए नेशनल हाईवे आए हैं। रेलवे के बचे हुए काम सारे पूरे हो गए। वर्ल्ड बैंक से मुजफ्फरनगर ब्रॉड जैसी सड़कें बनी हैं। आज मैं कह सकता हूँ मुजफ्फरनगर जनपद की महत्वपूर्ण सड़कें करीब करीब सभी ठीक हैं। 1-2 को छोड़ दे, बरसात की वजह से समस्या जरूर हो। और 2017 से अगर पहले बात करें, जब हम और आप गांव की तरफ निकलते थे तो बस राम राम करते गांव में पहुंचते थे। जानसठ रोड पे सड़कें खराब है, रामपुर तिराहे पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, कब मिलेगी? रामपुर तिराहे का काम हो चुका है, जल्दी काम शुरू हो रहा है। और जानसठ रोड नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो चुकी है, टेंडर उसका हो चुका है, बरसात के बाद काम शुरू होगा। मंत्री जी देखिए, हराने जिताने का काम जनता का है। जनता का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से जीतेंगे। जो भी है हमारे लिए तो जनता ही भगवान है और वो उनकी इच्छा है, वो क्यों करें, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कुछ भी कहें। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर पूरे देश में पिछले 10 दिन से चल रहे गणेश महोत्सव का धूमधाम से हुआ समापन। रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में उमड़ा प्रबुद्ध वर्ग का जनसैलाब। रविवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 4.5 वर्ष के भीतर कराए गए विकास कार्यों के विषय में मीडिया को दी जानकारी।